राधे राधे सखिया चैनल में आप सब भक्तों का स्वागत है। माँ भगवती से आपकी प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। और एक बार जोर से बोलो जय माता दी। सबको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। पहले जब अब नवरात्रि शुरू होने के साथ साथ अब मैं जो थोड़ा सा हमारे को ज्ञान है उसके बारे में हम बताते हैं कि सबसे पहले आप अपने भगवान को निलाओ दुलाओ, पूजा चौकी जैसे भी आप करते हो, पूजा विधि विधान शुरू करने के बाद दुर्गा सरस्वती का पाठ या दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले आप माँ भगवती से प्रार्थना करें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे करुणामयी जगत जननी स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से विलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं, समझ सकूं। बोलो अम्बे मात की जय। उसके बाद पहला दिन शैलपुत्री, जो नवदुर्गा के रूप में जो पहला रूप आता है वो शैलपुत्री के रूप में आता है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में इन्होंने उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ बैल पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्र पूजन से पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा को योगीजन अपने भय को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनका योग साधना शुरू होती है। बोलो राधे राधे। प्रार्थना करने के बाद, नव दुर्गा की प्रार्थना करने के बाद हमें इसके बाद अगला सूत्र जो कवच में जो पाठ दिए गए, अगला सूत्र कीलक का पाठ करें। इसके बाद रति सूत्र का पाठ कर लेने के बाद सरस्वती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। सरस्वती, दुर्गे सरस्वती के 13 अध्याय को हम ये 9 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, या 13 अध्याय हम डेली भी पढ़ सकते हैं, या आप अपने टाइम के और अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। ये नव दुर्गा में को चरित्र में जो बांटे गए हैं अध्याय में आपको बता देती हूँ कि प्रथम चरित्र में अध्याय में मधु और कैटभ नामक 2 राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। दूसरे चरण में इसमें अध्याय में चतुर्थ अध्याय तक महिषासुर नामक राक्षस का वध किया गया है। तीसरे चरित्र में इसमें पंचम अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध के बारे में वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदि शक्ति माँ के तीनों चरित्र का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में राजा सुरथ व समाधिक नामक वैश्व को देवी द्वारा किए गए वरदानों का वर्णन किया गया है। 9 दिनों में 13 अध्याय का पाठ करके अंतिम दिन 9वें दिन माँ का भोग और दुर्गा चालीसा, विंध्याचल चालीसा, स्तोत्र आदि करके समापन करना चाहिए। बोलो दुर्गे मात की जय।